एक या ब्राह्मण और एक थी ब्राह्मणी। उनके एक तड़स और एक तड़की थे। उनमें बड़ा प्रेम था। एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, मेरे मरने के बाद दूसरा ब्याह तो नहीं करोगे? ब्राह्मण ने वचन दिया कि वह दूसरा ब्याह नहीं करेगा। अभी सहकी 7-8 बरस की ही थी कि ब्राह्मणी मर गई। वामन अपना वचन भूल गया। वह दूसरी औरत ब्याह लाया। फूल श्री सुंदर शड़की को वह तंग करने लगी। घर का सारा काम उत्त से ही करवाती। टहले को सदा पीटती ही रहती। लड़की पर में चौका चूराहा, शाडू बुहारू और पानी आदि भरकर वह पशु चराने वाली जाती। जंगल में वह रोती ही रहती। छोटा भाई मार खाकर रोता रोता सो जाता। ब्राह्मण बेचारा बाहर काम पर चिता जाता। अब सौतेली माता के भी एक लड़की पैदा हुई। ये पहली लड़की की तरह सुंदर न थी। इससे वह जगती भूनती रहती। एक दिन चिढ़कर उसने लड़के की पीट पीट कर मार डाला और घर के पिछवाड़े में उसे दबा दिया। जब ब्राह्मण और लड़की शाम को पर पहुंचे तो उसने कह दिया कि लड़के को उसके ननिहाल बाले से गए। किंतु एक दिन जब लड़की आंगन की सफाई कर रही थी तो उसे एक कटी उंगली मिली। वो समझ गई कि यह उसके भाई की ही उंगली है। ये सारा दिन रोती रही। उसने उस उंगली को एक मिट्टी के मटके में रख दिया और कांप दिया। कुछ दिन बाद उसे खोता तो उसमें से एक तोता निकाला। यह उड़कर पेड़ पर गाने लगा, मासी ने बढ़ाया था, फसाई ने बात था, वही पै अच्छी जिसने कोरियो ही चाहिए पाया था। ये कहकर तोता उड़कर एक सुनार के घर पर बैठ गया। वहां उसने यही गीत गाया। सुनार ने जब ये गीत सुना तो उसे चाड़ी दया आए। उसने कहा, महाराज मियाँ मिटुटू जी, तुम अपनी बहन को जितने गहने दिए, तीते ने वे सब उठाकर घर की मुंडेर में छुपा दिए। तोता उड़कर एक दर्जी की दुकान पर पहुंचा। उसने गाना शुरू किया। मासी ने बढ़ाया था, कसाई ने बाड़ा या वही पैन अच्छी जिसने कोरिये डिवडिये पाया था। दर्जी ने गीत सुनकर सब कथा जान ली। उसने तोते को बहुत सारे कपड़े, बरियां, दुपट्टा आदि वे तोते ने वे सब उठाकर घर की ओर में छपा दिए। तोता फिर उड़कर लुहार के घर पर बैठ गया। उसने फिर वही गीत गाना शुरू किया। तुहार को गाना सुनकर बड़ी दया आई। उसने तोते से पूछा, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तोते ने उत्तर दिया, तुम मुझे अपना हथौड़ा दे दो। तोला हथौड़ा लेकर घर की मुहर पर बैठ गया। उसने फिर गीत गाना शुरू कर दिया। उसका गाना सुनकर उसकी बहन फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि तू मेरी गोद में जा जा। तोते ने बहन को कहा कि तुम चादर बिछा लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बहन ने वैसा ही किया। तोते ने कपड़े तथा गहने उसमें डाल दिए। तोता स्वयं भी उसकी गोद में बैठ गया। सौतेली माँ भी ये सुन रही थी। ये लड़की को रोते देखकर उसे पीटना चाहती थी, किंतु इतने में तोते ने उड़कर ऊपर से हथौड़ा उसके सिर पर मारकर उसे खत्म कर दिया। इस घटना का पता सारे गांव और राजा को लग गया। जब राजा ने इतनी सुंदर लड़की को और उसके गहने कपड़ों को देखा थी राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया।